जल ही जीवन है। यह उक्ति इतनी बार कही और सुनी जा चुकी है कि अब शायद हम इसे गंभीरता से लेना भूल गए हैं और इसीलिए हम पानी का इस तरह से उपयोग या यूं कहिए कि दुरुपयोग कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की यह अनमोल धरोहर बचेगी या नहीं, वो भी प्रश्न है। लेकिन हमें क्या, हम तो बस पृथ्वी के गर्भ से पानी खींचे जा रहे हैं और भूजल के स्तर को अधिक से अधिक नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर भूजल के स्तर में यूं ही गिरावट आती रही तो भविष्य में पानी के गंभीर संकट, खाद्य समस्या जैसी विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः भूजल संकट की समस्या से निपटने के लिए और भूजल संरक्षण के प्रति देश के नागरिकों में अधिक जागरूकता लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत की अटल भूजल योजना की। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार तय किया है। यानी एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से देश में भूजल का प्रबंधन किया जा रहा है। देश में सबसे न्यूनतम भूजल स्तर वाले प्रदेशों में भूजल की मात्रा बढ़ाने और किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण प्राप्त करवाने के लिए अटल भूजल योजना के तहत कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है वाटर सिक्योरिटी प्लान, जिसके तहत भूजल के घटते स्तर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, खेती में सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले पानी का योग्य प्रबंधन करना, सिंचाई के तरीकों में बदलाव लाना, फसलों में बदलाव लाकर कम पानी में अधिक फसल पाना, पेयजल के स्रोतों को दीर्घकालिक करना, ग्राम पंचायत के नेतृत्व में जल संसाधन प्रबंधन के सुरक्षा प्लान तैयार करना आदि जैसे उद्देश्य हासिल किए जा रहे हैं। अटल भूजल योजना देश के 7 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अमली किया जा रहा है। गुजरात में इस प्लान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है गुजरात के दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके सक्षम नेतृत्व में गुजरात राज्य जल संपत्ति विभाग द्वारा विभिन्न गांवों में इस प्लान का अमल किया जा रहा है, जो 6 जिलों के 36 तालुका और 1873 ग्राम पंचायतों में अमली है। इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों एवं डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स DIP की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो प्रशासन और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस योजना के अमल के लिए ग्राम पंचायत द्वारा गांव की जल प्रबंधन समिति को अधिक मजबूत बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के साथ अन्य सदस्य सहभागी होते हैं। साथ ही इस योजना के लिए खास सहभागी भूजल प्रबंधन कमेटी PGWMC बनाई जाती है। वाटर सिक्योरिटी प्लान के अमलीकरण के लिए सबसे पहले गांव का भौगोलिक सर्वे किया जाता है, ताकि पता चले कि भूजल की वर्तमान स्थिति क्या है। PGWMC द्वारा भूजल प्रबंधन के मुद्दों पर समुदाय को संगठित किया जाता है। गांव के लोगों में भूजल के घटते स्तर और उससे होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए खास बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में लोगों की महत्तम हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए पहले से दिन, समय और स्थल का प्रचार किया जाता है। इन बैठकों में समग्र समुदाय को शामिल करके जल बजट के अभ्यास का आयोजन किया जाता है। गांव के लोगों की पानी की जरूरत कितनी है, कितनी मात्रा में और कैसे पानी का उपयोग किया जा रहा है, कहां-कहां पानी का अनावश्यक उपयोग हो रहा है और कैसे योग्य रूप से उस पानी का प्रबंधन किया जा सकता है, आदि मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
भूजल प्रबंधन के लिए डिमांड और सप्लाई की गतिविधियों की पहचान की जाती है और फिर एक योग्य प्लान बनाया जाता है। पीजीडब्ल्यूएमसी द्वारा भूजल प्रबंधन के महत्व और अपने अपने क्षेत्रों में सहभागी भूजल प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर नियमित बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय नेताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। वाटर सिक्योरिटी प्लान के तहत सतह और भूगर्भ के जल के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विशेष मॉनिटरिंग प्रणाली अपनाने पर जोर दिया गया है। इसमें पाइजोमीटर्स का निर्माण, DWLRs और रेन गेज जैसे उपकरणों की स्थापना, जल बजट के लिए क्षमता निर्माण, वाटर सिक्योरिटी प्लान की तैयारी, PIA, SPMU और DPMUs के लिए सहायता आदि जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री श्री के जल जीवन मिशन से संबंधित एजेंसियों के साथ आवश्यक संबंध स्थापित करके वाटर सिक्योरिटी प्लान में भूजल आधारित स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि फसल का उत्पादन बढ़ाने हेतु शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के संग्रहण पर अधिक ध्यान देना, मेंढबंदी करना और जमीन में पानी का अवशोषण बढ़ाना। पानी का अपव्यय रोकने के लिए सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अपनाना, उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग करना, कम जल प्रयोग करने के लिए फसलें एवं बागवानी के उपयोग को प्रोत्साहन देना, पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग करना, गली प्लग, अनुश्रवण तालाब, कॉन्टोर बंड, चेक डैम, रिचार्ज ट्यूबवेल, खेत तालाब, कुओं और बांधों का निर्माण करना आदि। वाटर सिक्योरिटी प्लान के अमलीकरण पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निगरानी भी रखी जाती है। नियमित मॉनिटरिंग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग इस प्लान से जुड़ें और स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझकर भूजल के प्रबंधन में अपना योगदान दें। वाटर सिक्योरिटी प्लान के लिए टेक्निकल सपोर्ट DPMU और DIP से मिलता है। PGWMC का भी नियमित तौर पर प्रशिक्षण किया जाता है। ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे सरकारी अधिकारी जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर्स, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट्स आदि समुदाय के क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुजरात में वाटर सिक्योरिटी प्लान से गांव-गांव में जन सहभागिता से भूजल का सही प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है, जो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है और जो गुजरात सरकार का संकल्प है, उसे परिपूर्ण करने की दिशा में अटल भूजल योजना और उसके तहत वाटर सिक्योरिटी प्लान के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे निश्चित ही अपेक्षित परिणाम लाएंगे। इन ठोस कदमों से भूजल के स्तर में अवश्य सुधार होगा और किसानों एवं जन सामान्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भूजल की उपलब्धि सुनिश्चित कर पाएंगे। साथियों, ये पानी ही है जो घर, खेत और उद्योग सबको प्रभावित करता है। मैं आज इस मंच से गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को भी अपील करता हूं कि वो पानी के संरक्षण के लिए, पानी के वितरण की व्यवस्था को संभालने के लिए, पानी की रिसाइकलिंग के लिए आगे आए और जहां पर जरूरत है, किसानों से मेरा आग्रह है, आप फसल में परिवर्तन कीजिए। आप एक कदम चलेंगे तो सरकार 9 कदम चलेगी। मैं आपको वादा करता हूं, आइए एकजुट होकर कदम से कदम मिलाते हुए देश के सामान्य जन को स्वच्छ पानी के अधिकार से जोड़ने का अपना दायित्व हम सब निभाएं। संरक्षण भूजल का, विश्वास जल सुरक्षित कल का।